का समय था। आसमान में बादल थे और कभी कभी हल्की गरज सुनाई दे रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे से चांद अपनी हल्की रोशनी फैला रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। इस वीरान सड़क पर एक ट्रक अपनी भारी आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था। ट्रक के अंदर बैठा था रवि, एक अनुभवी ड्राइवर जिसने जिंदगी में कई खतरनाक रास्तों का सामना किया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जो उसकी हिम्मत और बहादुरी की परीक्षा लेने वाला था। रवि पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। वह अलग अलग राज्यों में माल पहुंचाने का काम करता था। तेज पहाड़ी रास्ते, घने जंगल, वीरान सड़कें, उसने हर तरह की यात्रा की थी। वह निडर था और कभी भी किसी अंधेरी सड़क या डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं करता था। वह के अलावा अक्सर मजाक में कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब मन का वहम है। लेकिन वह नहीं जानता था कि आज की रात उसकी यह सोच बदलने वाली थी। उस रात उसे एक जरूरी सामान डिलीवर करने के लिए एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरना था। रास्ते में एक पुराना पुल पड़ता था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह पुल शापित था और वहां से जो भी गुजरता वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लेकिन रवि इन सब बातों को बकवास समझता था। बस कुछ लोग अपने डर को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसने सोचा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। रवि ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वहां केवल अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। शायद सिग्नल नहीं है, उसने बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कुछ ठंडक बढ़ रही है। खिड़कियां बंद थी, एयर कंडीशनर भी नहीं चल रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा अंदर आ रही हो। उसने अपने बाजुओं को रगड़ा और ध्यान हटाने के लिए सड़क पर पूरी एकाग्रता से देखने लगा। जैसे ही उसका ट्रक उस कुख्यात पुल के करीब पहुंचा, माहौल और भी अजीब लगने लगा। पुल के नीचे एक गहरी नदी बह रही थी, जो देखने में शांत लग रही थी, लेकिन उसका पानी काला दिख रहा था, मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो। रवि ने गाड़ी धीमी कर दी। जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, उसने अचानक देखा कि पानी में हलचल हो रही थी। उसने ध्यान से नीचे झांका। पानी में कुछ परछाइयां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोग डूब रहे हों और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हों। रवि ने अपनी आंखें झपकाईं, यह सोचते हुए कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा हो। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो परछाइयां अब और भी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक बचाओ, कोई धीमी और दर्द भरी आवाज हवा में गूंज उठी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। तभी ट्रक अचानक झटके से बंद हो गया। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ट्रक को जकड़ लिया हो। रवि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ट्रक के चारों ओर कोई हलचल हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके ट्रक के पास आ रहा हो। रवि ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गईं। ट्रक की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न हो। रवि का गला सूख गया। उसकी कांपती आवाज निकली, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूं। फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रवि की रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। तभी ट्रक अचानक अपने आप हिलने लगा, मानो कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। रवि ने घबराकर भगवान को याद किया। तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, आंखें मत खोलना, हनुमान चालीसा पढ़ो। रवि को समझ नहीं आया कि वह आवाज कहां से आई, लेकिन उसने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, लड़की की चीखने की आवाज आने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन रवि ने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही पलों बाद ट्रक के चारों ओर शांति छा गई। जब रवि ने डरते डरते पीछे देखा, उसके हाथ सीट खाली थी। रवि ने बिना रुके ट्रक स्टार्ट किया और पुल को पार कर गया। वह सीधा अगले गांव पहुंचा और लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव के एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बच गया बेटा। कई साल पहले इस पुल पर एक लड़की डूब गई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। जो उसे देख लेता है वो वापस नहीं आता।
रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस घटना के बाद रवि ने कभी भी रात में अकेले उस पुल से गुजरने की हिम्मत नहीं की। उसने समझ लिया कि कुछ रहस्य इंसानों के समझने के लिए नहीं होते। कभी कभी डर सिर्फ मन का वहम नहीं होता, कभी कभी वह सच में हमारे आसपास होता है।